नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अपने लिए वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज गौरी अपने कमरे में बैठी काफ़ी उदास थी क्योंकि आज उसके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक शोक संदेश आया था जिसमें उसकी एक पुरानी सहेली की मृत्यु का समाचार था। वह 31 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दी। एक सप्ताह की बीमारी में ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गौरी का उससे काफ़ी करीबी रिश्ता था। गौरी हमेशा उससे फ़ोन पर बातें करती रहती थी और उसे अपने घर आने के लिए कहती, परंतु जब भी गौरी उसे अपने घर बुलाती तो वह हमेशा यह कहकर टाल देती कि नहीं, मेरे परिवार को, मेरे घर को मेरी बहुत ज़रूरत है। वह हर एक काम के लिए मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं। मेरे पति को चाय कॉफ़ी बनाना भी नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती हूँ। मेरे पास समय नहीं है, अगर आई भी तो केवल एक दिन ही रुकूंगी। लेकिन हाँ, गौरी की सहेली हमेशा गौरी से एक शिकायत भी करती थी। वह कहती थी कि मैं लाख मेहनत कर लूं, लेकिन फिर भी मेरे परिवार वाले मेरे काम की कोई तारीफ नहीं करते हैं या फिर उनके नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। उसकी सास कहती थी कि घर का काम करना और उनकी सेवा करना उसका फर्ज है। यह सुनकर गौरी उसे बहुत समझाती थी कि थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल लिया करो, परंतु वह थी कि समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अपनी सहेली के मरने के 2 महीने बाद एक दिन गौरी ने उसके पति को फ़ोन लगाया, यह जानने के लिए कि कहीं उनके परिवार को या फिर उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत तो नहीं है। फ़ोन कुछ देर बजा, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। 1 घंटे बाद उसके सहेली के पति ने वापस उसे कॉल किया और फ़ोन न उठाने के लिए उससे माफ़ी मांगी और बताया कि वह मन लगाने के लिए अपने घर के पास के क्लब में ही अपने दोस्तों से मिलना तथा 1 घंटा टेनिस खेलना शुरू कर दिया है ताकि उसका समय अच्छे से गुजर जाए। यहाँ तक कि उसने अपनी नौकरी भी दूसरे शहर से अपने शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया था, इसलिए अब उसे दूसरे शहर नहीं जाना पड़ता था। गौरी ने पूछा, घर पर सब ठीक तो है ना? उन्होंने जवाब दिया, हाँ दीदी, सब कुछ ठीक है। मैंने एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट कर देता हूँ तो वह घर में किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह ला देता है। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम नर्स रख लिए थे। उन्होंने कहा सब ठीक चल रहा है और बच्चे भी ठीक हैं। दीदी, जीवन अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। गौरी मुश्किल से 1-2 वाक्य ही बोल पाई थी और उसकी बात पूरी हो गई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। आज उसकी सहेली उसके ख्यालों में आ रही थी। आज उसे वह बहुत याद कर रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसकी सहेली अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए कॉलेज के सहेलियों से मिलना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वह अपने भतीजे के शादी में भी नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी तथा अपनी सास ससुर की सेवा और बच्चों की देखभाल करनी थी। वह कई बार मज़ेदार पार्टियों और फिल्मों से भी चूक जाती थी। जब गौरी उससे पूछती कि तुम क्यों नहीं आई, तो वह कहती उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे उनके लिए खाना बनाना था। उसे अपने पति की ज़रूरत का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए उसे अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। उसने हमेशा अपने लिए कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी जो उसे कभी नहीं मिली। आज गौरी का मन उसको यह कहने के लिए कर रहा था कि इस दुनिया में कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है या फिर किसी के बिना किसी की ज़िंदगी रुकती नहीं है और कोई याद भी नहीं किया जाता है। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है कि हमारे बिना हमारे परिवार की गाड़ी नहीं चल सकती है।
यह सिर्फ हमारे मन को समझाने का एक तरीका है। आज गौरी के सहेली के मरते ही उसके पति ने 2 और नौकरानियां रख ली थी, जो उसके माता पिता, उसके बच्चे तथा उसके घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। इसलिए मैं अपनी हर बहनों से यही कहूँगी कि अपने मन से यह वहम हटा दीजिए कि आपके बिना आपका घर परिवार नहीं चलेगा, और अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि समय रेत की मिट्टी की तरह कब हमारे हाथों से फिसल जाता है यह हमें पता भी नहीं चलता है। जीवन और सांसों की डोरी कब टूट जाएगी यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, इसीलिए तो किसी ने ठीक ही कहा है, 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत तो यह होती है कि आपके होने न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी अहमियत होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।